नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस संस्कृत विषय अध्ययन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए यूजीसी अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबंधित एक नया समाचार लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसने आज एक बहुत ही सुंदर योजना, बहुत ही सुंदर समाचार प्रस्तुत किया है, जिसको मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप इस सूचना को अपने देशभक्तित्व के प्रति समर्पित करते हुए पूरा अवश्य देखें, अच्छे प्रकार से समझें। इससे पहले आप सभी से आशा करता हूं, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्यतः यह चैनल संस्कृत विषय से संबंधित यूजीसी नेट के विषयों का अध्ययन कराता है और नई नई सूचनाओं को भी आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अतः आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। तो आइए हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, विषय है यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ यानी कि विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को स्वतंत्रता दिवस को निर्देश जारी किए हैं। अर्थात जो स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त 2021, उसके संबंधित क्या है और यूजीसी का जो नया समाचार है, नया क्या उसका निर्देश है, उसको हम जानते हैं। तो क्या है, यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी ने कॉलेजों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सप्ताह आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर कराने की बात कही है। कहने का मतलब यह है, इस बार जो 15 अगस्त का जो समारोह महोत्सव भारत में आयोजित किया जाएगा, वह अमृत महोत्सव के रूप में किया जाएगा। अमृत महोत्सव को मैं अंडरलाइन करता हूँ। अमृत महोत्सव क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर लिखा है अमृत महोत्सव। अमृत कहने अमरुत है। अमरुत, मरुत माने होता है वायु, हवा। अमरुत यानी कि जहाँ पर हवा नहीं है। हवा कैसी? बाहरी हवा, अर्थात अन्य बाहरी विदेशी हवा, अर्थात उनके अनुसार, उनकी वेशभूषा, उनकी भाषा के अनुसार हम इस अपने राष्ट्रीय त्यौहार को मनाते हैं, किंतु इस बार उस अनुसार से हम नहीं मनाएंगे। कहने का मतलब अमृत महोत्सव थीम पर कराने की बात कही है। अर्थात फिर जिसमें उम्मीद है कि देश भर के 30 से 45 करोड़ युवाओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद है, जो यह महोत्सव बनाया जाए। आगे पढ़ते हैं। आगे है यूनिवर्सिटीज़ ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी ने कॉलेजों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक सप्ताह आज़ादी का अमृत महोत्सव थीम पर कराने की बात कही गई। अर्थात एक सप्ताह पर्यंत तक जो वह महोत्सव चलेगा वो अमृत के रूप में चलेगा, जिसमें मतलब अपनी भारतीयता की खुशबू होगी, भारतीयता के अनुसार वह मनाया जाएगा, जिसमें उम्मीद है कि देश भर के 30 से 35 करोड़ युवाओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। यूजीसी ने कोविड मानकों को, अर्थात कोविड की जो नियम हैं, मान्यताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तरीके के साथ, वर्चुअल अर्थात वास्तविक तरीके के साथ, जिसको वास्तविक रूप में हमें मानना चाहिए, उसके अनुसार यूनिवर्सिटीज़ को अर्थात विश्वविद्यालय व इससे संबंधित कॉलेज को मनाने के निर्देश दिए हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव में विद्यार्थियों को राष्ट्रगान, साइकिल रैलीज और आज़ादी से संबंधित लिटरेचर भारतीय भाषाओं में कराने की बात कही है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, भारतीय भाषाओं में वह सब कुछ कराया जाएगा। तो इसीलिए इसको अमृत की संज्ञा मुख्यतः दी गई है। आगे देखते हैं क्या है। आगे है, महत्वपूर्ण बात है, इसका मकसद देश की आज़ादी के प्रति कुर्बानियां देने वाले शहीदों के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना है। अर्थात हम अपने अनुसार यदि अपने देश के स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे तो हमारे देश के लिए जो शहीद युवा हुए हैं उनके प्रति समर्पित होकर जो वर्तमान में जो हमारे युवा जागृत हो रहे हैं वो जागरूक होंगे, ताकि वह भी आज़ादी का महत्व कायम रखें, अर्थात उसको वर्तमान रखते हुए अपनी
भूमिका बरकरार रख सकें, उक्त गतिविधियों अर्थात जो ऊपर गतिविधियां कही हैं, जो जो कार्य होंगे, उनको कॉलेजों को 9 अगस्त से कराने की बात कही गई है। ध्यान रखें, यह हमें ध्यान रखने की बात है, 9 अगस्त से ही वह प्रारंभ किया जाएगा जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटीज एक्टिविटी मॉनिटरिंग पोर्टल यानी कि UAAMP पर अपलोड करने की बात की है। यह जो वेबसाइट है ऑफिशियल संग्रह है, इस पर ये सब इसको अपलोड करने की, वहाँ पर स्थापित करने की बात कही गई। तो मित्रों यह तो रही समाचार की खबर। तो मुख्य बात यही है, इससे हमें यही मिलता है कि हमें वर्तमान में जो इस साल का जो स्वतंत्रता दिवस मनाने को मिलेगा, वो एक अपनी पहचान के रूप में, अपनत्व के रूप में मनाने को हमें मिलेगा और सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, जिसमें वास्तविकता होगी। तो हमें इस समाचार को ध्यान में रखते हुए अपने एक सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है और इसको ध्यान में रखना है और अपने देशभक्तित्व को दिखाना है। तो मित्रों, इस वीडियो में बस इतना ही। अग्रिम कोई इसी तरह की सूचना को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।